भागवत रस में मेरे श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं और मेरे हरिहर श्री कृष्ण परमात्मा नवोदा भक्ति का ज्ञान श्री कृष्ण ने पार्थ जी को दिया। पार्थ जी अर्जुन मेरे प्रभु से, मेरे कन्हैया से पूछते कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे केशव, इस नवोदा भक्ति में 9 योग क्रिया में सबसे श्रेष्ठ क्रिया भक्ति कौन सी है? तो वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि भक्ति ज्ञान में, अर्थात ज्ञान योग में, भक्ति योग में, लय योग में, ये 9 तरह की योग क्रिया में सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग को मुख्य भूमिका दी गई है। श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि भक्ति योग एक अनंतर क्रिया है। संपूर्ण विश्व में केवल भक्ति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान योग में संसार की महत्ता को समाप्त करके ज्ञान प्रकट किया जाता है, लेकिन इसमें अहमता रह जाती है। और जब तक अहमता, अहंकार है, जब तक मुझ परमात्मा को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन पूछ रहे हैं, बार बार विनती प्रार्थना कर रहे हैं कि हे केशव, हे माधव, मुझे तो वो योग बताएं जिससे सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक मुझे आपकी प्राप्ति हो जाए और हर जीव प्राणी उस योग से, उस क्रिया से, उस भाव से सबको आपकी प्राप्ति हो और हर जीव प्राणी का कल्याण हो जाए। श्री कृष्ण परमात्मा मेरे केशव समझा रहे हैं कि योग 9 तरह से होता है। नवोदा भक्ति जिसे नाम दिया गया है, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ मुख्य भूमिका भक्ति योग की बताई है। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जहाँ भक्ति योग होता है वहीं प्रेम प्रकट हो जाता है और प्रेम ही मुझ तक पहुँचने का सरल साधन है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कुछ भी संभव नहीं है। प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ परम उपाधि मुझ परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जब साधक के हृदय में, भक्त के हृदय में अपने इष्ट देव, अपने परमात्मा यानी मुझ में प्रेम प्रकट हृदय में हो जाता है, तो उसका जो सामूहिक परिवार है, अर्थात हृदय में प्रेम प्रकट हुआ तो उसके परिवार के सभी सगे संबंधी उसके साथ जुड़ जाते हैं। पहला सगा संबंधी प्रेम का श्रद्धा है। जब परमात्मा के लिए प्रेम प्रकट हृदय में हो जाए तो श्रद्धा अपने आप ही प्रकट हो जाती है। इसका दूसरा परिवार सदस्य है विश्वास। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो साधक के अंदर पूर्ण विश्वास मुझ में व्याप्त हो जाता है। पूर्ण विश्वास अंतःकरण में व्याप्त होने के बाद में केवल उसे मैं ही दिखाई देने लगता हूँ। हे श्री कृष्ण, हे परमात्मा, सिर्फ तू ही तू है, दूसरा कोई तत्व ही नहीं है। जब साधक के हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता तो पूर्ण समर्पण साधक के अंदर प्रकट हो जाता है। सब कुछ, ये शरीर, ये आत्मा, ये प्रकृति, ये ब्रह्म, ये क्रिया, ये योग, ये कर्म, सब कुछ साधक मेरा, मुझको ही समर्पित कर देता है। जब साधक के अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है तो साधक के अंदर अपने आप ही लगन अपने अंतःकरण में प्रवेश कर जाती है। और जहाँ प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, लगन हो, वहाँ मैं कहाँ दूर रह सकता हूँ। संसार की सारी शक्तियाँ मुझसे प्रकट हैं। सारी शक्तियाँ मुझसे प्रकट होकर मुझसे विलीन हो जाती हैं। इस ब्रह्म का मूल तत्व मैं हूँ।
मैं ही जल, मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही दिशा, मैं ही लोकपाल, मैं ही क्षेत्रपाल। सब कुछ मुझसे प्रकट होकर मुझमें विलीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा बता रहे हैं, मेरे कन्हैया, मेरे वासुदेव, अर्जुन से कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि तू चाहू और केवल मुझे ही देख, मुझसे ही प्रेम कर, क्योंकि प्रेम योग ही सबसे श्रेष्ठ योग है, जो कि भक्ति योग से प्रकट होकर मुझ तक पहुंचने का एक सरल साधन है। जब भक्त के, साधक के अंदर मेरे प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है तो वो अनंतर रस है, जो कभी खंडित नहीं होता। नित्य निरंतर वो मुझे ही देखता है, मुझे ही प्राप्त करता है, मेरे अंदर खुद को देखता है। और ये ही अवस्था, यही स्थिति, उदासीन पद में बैठकर वो मुझ श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन की बातों का जवाब दे रहे हैं श्री कृष्ण, मेरे परमात्मा कन्हैया समझा रहे हैं कि प्रेम ही सर्वशक्तिमते परमात्मा तक पहुंचाने का सरल रास्ता है। प्रेम के बिना सांसारिक रिश्ते, चाहे पितृ हो, देव हो, भाई हो, पत्नी हो, पति हो, जितने भी सांसारिक रिश्ते हैं वो भी बिना प्रेम के फलीभूत नहीं हो सकते, समझे नहीं जा सकते, प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो बिना प्रेम के ये संसार को कोई महत्व के अस्तित्व नहीं है। प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, बिना प्रेम के मैं नहीं, बिना प्रेम के पारथ तू नहीं, बिना प्रेम के ये ब्रह्म नहीं, बिना प्रेम के कोई तत्व नहीं। प्रेम है तो मैं हूँ, प्रेम नहीं तो मैं नहीं, बिना प्रेम के इस संसार का कोई महत्व, कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए हे पारथ, हे धनंजय, हे कुंती नंदन, हे मेरे परम भक्त अर्जुन, तू मुझसे प्रेम कर, तू मुझ में समर्पण कर, तू मुझ में विश्वास कर। प्रेम का ही साधक मुझे प्राप्त करता है, बिना प्रेम के कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान योग से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन अहमता रह जाती है। लेकिन भक्ति योग में प्रेम प्रकट हो जाता है, और जब साधक के अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है तो साधक को साहू और मैं ही मैं दिखाई देने लगता हूँ, प्रेम ही प्रेम दिखाई देने लगता है। तो उसके अंदर की सारी अहमताएं, विकारताएं, इच्छाएं, कामनाएं सब कुछ विलुप्त हो जाती हैं। वो मेरे श्री चरणों के सम्मुख हो जाता है और संसार से विमुख हो जाता है। वो साधक मुझे प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, तू प्रेम करना सीख, तू प्रेम करना सीख। प्रेम करेगा तो मुझे प्राप्त करेगा, और मुझे प्राप्त करेगा तो सब कुछ तेरा होगा। अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम ही प्रेम में मैं हूँ, तू प्रेम योग से मुझे प्राप्त कर। इसलिए श्री कृष्ण मेरे कन्हैया, मेरे कान्हा समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भक्ति योग, प्रेम योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है, जिससे साधक मुझे प्राप्त कर लेता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है, और जिसे मेरी प्राप्ति हो जाती है उसे जन्म मरण से मुक्त होकर वो सदा सदा मेरे श्री चरणों में, मुझ में समाहित होकर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हर जीव प्राणी का उद्देश्य मेरी प्राप्ति का लक्ष्य है। इसलिए सभी भक्तजनों से, पूरे भारतवासियों से हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है, प्रेम करना सीखे हरिहर से, वो करता सर काम है, बिना हरि श्री कृष्ण के जग में नहीं होता कल्याण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय